चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों के सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2025 में महंगे होंगे रेडीमेड कपड़े और पेय पदार्थ, बढ़ सकती है जीएसटी की दरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास पहुंचा प्रस्ताव। वहीं आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी कार मेकर मारुति की कारें नए साल से 4% तक महंगी होंगी। हुंडई, इंडिया, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी ने भी दाम बढ़ाने का ऐलान किया। राज्यसभा में सिंघवी की सीट के नीचे 50,000 रुपए केस मिलने का मचा हंगामा। सभापति धनखड़ बोले, ये गंभीर मामला, इसकी होगी जांच। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी सदस्य का नाम उजागर नहीं किया जाना चाहिए। पूरे देश में किसान आंदोलन से मचा बवाल। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली मार्च, बैरिकेड तोड़े, कटीले तार उखाड़े। हरियाणा पुलिस ने लौटने की दी चेतावनी, आंसू गैस के गोले छोड़े। अब तक 7 किसान हुए घायल। गुजरात के सूरत में 14 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। 70,000 में डिग्री देने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 8वें पास भी इलाज कर रहा था। आपको बता दें कि गुजराती में ही नहीं, देश में कई जगह फर्जी डॉक्टर हैं जो बिना डिग्री और बिना नॉलेज के भी डॉक्टर बने हुए घूम रहे हैं पैसों के लालच में। मोदी सरकार फसल को एमएसपी पर खरीदेगी। किसानों के दिल्ली कूच के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसद में बड़ा बयान। कहा, किसानों की सभी फसलों को केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी, यह मोदी की गारंटी है। 9 दिसंबर को रूस दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आईएनएस सुशील की कमीशनिंग सेरेमनी में होंगे शामिल। उनके साथ नौसेना प्रमुख चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में 20 में 2 लाख का इंश्योरेंस 18 से 70 साल तक व्यक्ति ले सकता है फायदा। पूरी स्कीम का वीडियो इसी चैनल पर डाल दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। आपका मौजूदा लोन महंगा नहीं होगा, नहीं ईएमआई बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.5% पर रखा बरकरार। लगातार 11वीं बार दरों में नहीं किया गया बदलाव, लेकिन महंगाई बढ़ने की आशंका, इससे जीडीपी ग्रोथ घटने का डर। यूपी के चित्रकूट धाम मंडल के चारों जिलों में 35 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से मिनी डेयरी प्लांट किए जाएंगे स्थापित। कार्य योजना हुई तैयार। लाभार्थियों को 15% की धनराशि लगाना होगा। साथ ही बैंक से 35% ऋण मिलने की भी सुविधा। ई लॉटरी के जरिए लाभार्थी का किया जाएगा चयन। अब किसानों को एक क्लिक पर मिलेगी अकाउंट की पूरी जानकारी। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बैंकों की तर्ज पर होगा ऑनलाइन कार्य। पुष्पा 2 ने 2 दिन में दुनिया भर से 490 करोड़ कमाए। शाहरुख की जवान को पीछे छोड़ा। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 275.1 करोड़ का कलेक्शन। कांग्रेस नेताओं के पास बहुत पैसा है। राज्यसभा में नकदी विवाद के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस नेताओं के पास इतना पैसा है कि वे बचे हुए पैसे का हिसाब नहीं लेते। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केजरीवाल डरे हुए हैं क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के फर्जी वोट पकड़े जा रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि भाजपा विधानसभा चुनाव में एक भी फर्जी वोट नहीं डालने देती। यूपी कॉलेज में मस्जिद हटाने पर अड़े छात्र, पुलिस ने रोका तो आपस में हुई झड़प। 500 छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। बोले, नमाज हुई तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। किसानों ने केंद्र को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। किसान नेता सरवण पंधेर बोले, सरकार ने बात नहीं सुनी तो 8 दिसंबर को करेंगे दिल्ली कूच। यूपी में बाबरी विध्वंस की बरसी और जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट। अयोध्या में राम मंदिर पर कमांडो तैनात। मथुरा में शाही ईदगाह पर लड्डू गोपाल लेकर पहुंची महिला। कांग्रेस ने यूपी में भंग की अपनी सभी समितियां। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, हमारी जो कमियां हैं उसे दूर करेंगे। साथ ही कहा, हम सब नए पुराने का सामंजस्य बिठाकर काम करेंगे। हम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सदन से लेकर सड़क तक जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। झारखंड में हुआ मंत्रालयों का बंटवारा। हेमंत सोरेन ने अपने पास रखे गृह, कार्मिक, पथ निर्माण और भवन निर्माण मंत्रालय। वहीं दीपक बिरवा को राजस्व, निबंधक एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग मिला। वहीं चमरा लिंडा को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिला। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में साल में 2 बार एडमिशन होगा। एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे। दोनों वैध होंगे। यूजीसी ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी। मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं, वोट बैंक ढूंढ रहे। अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर के दावे के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा बोली, यह दिखाना चाहते हैं मुसलमानों को हमने तंग किया। बीते दिन सोना चांदी के दाम में आई भारी गिरावट। सोने का भाव 301 रुपए गिरकर 76,152 पर आया। वहीं चांदी 213 रुपए गिरकर 90,997 रुपए प्रति किलो बिक रही।
राहुल गांधी के नगरपालिका विवाद को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। सुब्रमण्यम स्वामी की मांग, कांग्रेस नेता की सिटीजनशिप रद्द हो। अब 13 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली का AQI पहुंचा 165 के करीब। स्कूलों में लगने वाली फिजिकल क्लासेज। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रेप 4 के प्रतिबंध हटे, ग्रेप 2 के प्रतिबंध लागू रहेंगे। झारखंड में केसी वेणुगोपाल के लेटर से 26 घंटे अटका मंत्रालय का बंटवारा। विभाग बंटने से पहले कांग्रेस नेता की चिट्ठी वायरल, रोकना पड़ा था विभाग का बंटवारा। महाराष्ट्र की जनता से जो वादे किए हैं पूरी ताकत से पूरे करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पिछले 2.5 सालों में हमने महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किया है और यहां से भी हम महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे और अब हम नहीं रुकेंगे। दिशा और गति वही है, केवल हमारी भूमिका ही बदल गई। महाराष्ट्र विधानसभा विशेष सत्र आज से कालिदास कोलंबर प्रोटेम स्पीकर बने। सीएम बोले, सत्र से पहले मंत्रियों की शपथ होगी। साथ ही 9 दिसंबर को 15वीं विधानसभा के लिए अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। इसके बाद सीएम फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। ईवीएम गड़बड़ी या उम्मीदवारों में कमी, हरियाणा चुनाव में मिली हार के कारणों की तह तक जाएगी कांग्रेस कमेटी। 9 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के साथ करेगी विचार विमर्श। हरियाणा में हांसी, डबवाली, मानेसर और गोहाना बनेंगे जिला, उपखंड व तहसील बनाने की दिशा में भी सरकार ने बढ़ाई कदम, कमेटी गठित। जिस व्यक्ति को देश में लाडला के नाम से जाना जाता था, आज मैंने आपका नामांकन कर दिया। किसान के लाडला, राज्यसभा में धनखड़ ने शिवराज सिंह को दिया नया नाम। कहा, मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस नेता किसानों के मुद्दे उठाएंगे। अब उत्तराखंड में भी टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम। AI पकड़ेगा टैक्स चोरी। होमस्टे, इवेंट मैनेजमेंट, सैलून, पार्लर और स्पा समेत कई पर रहेगी नजर। पंजाब में 1 जनवरी से ऑफलाइन वेरिफिकेशन बंद, दफ्तरों के झंझटों से मिलेगी राहत। कैबिनेट मंत्री बोले, 95 नई सेवाएं होंगी ऑनलाइन। डांस करती हूँ, लोग संबंध बनाने को कहते हैं। सोनपुर थिएटर के डांसर्स की कहानी, जो 1500 रुपए में रात भर डांस करती हैं। मुरादाबाद में शिक्षिका का बच्चों से कंधा दबवाते वीडियो वायरल। बेसिक स्कूल में कुर्सी पर बैठी मैडम 2 बच्चों से करा रही थी कंधों की मसाज। दिल्ली में दिसंबर में पहली बार पारा 10 डिग्री से नीचे। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान में ठिठुरन बढ़ी। श्रीनगर में तापमान -4.1 डिग्री। हिमाचल में 2 दिन बाद बारिश, बर्फबारी। एडिलेड में डे नाइट टेस्ट का पहला दिन। ऑस्ट्रेलिया के नाम लाबुशेन, मैक्सवेनी नॉट आउट लौटे। भारत 180 पर ऑल आउट, 94 रन की बढ़त बाकी। हासिमपुरा नरसंहार के 10 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 1987 में PSC जवानों ने 35 मुस्लिमों को मारा। 31 साल बाद 2018 में फैसला आया था। हरियाणा के पहले एयरपोर्ट को इसी महीने लाइसेंस संभव। अयोध्या, जम्मू समेत 5 राज्यों के लिए चलेगी फ्लाइट। शुभारंभ के लिए पीएम मोदी आएंगे। चीन में शुरू होगी लव एजुकेशन, शादी परिवार के लिए प्रेरित होंगे युवा। भारत में भी 23% युवा शादी के खिलाफ, करियर बेरोजगारी बड़ी वजह। फिल्म में जाट हूं, सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। पुष्पा से भी ज्यादा खतरनाक रोल में दिखे सनी देओल। फिर से आएगी गदर 2 जैसी सुनामी। अंडर-19 एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 67 रन बनाए। 8 दिसंबर को फाइनल में टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होगा। हाई प्रोफाइल पार्टी में साथ में शामिल हुए ऐश्वर्या, अभिषेक। पार्टी में दोनों ने साथ मिली तस्वीरें लंबे समय से थी दोनों के तलाक की अफवाहें। पत्नी की मौत के लिए अल्लू अर्जुन जिम्मेदार, मृतक का पति बोला एक्टर को बताकर आना चाहिए था। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में भगदड़ का मामला। पुलिस ने खान सर को हिरासत में लिया, 1 घंटे तक थाने में बिठाया, फिर छोड़ा। मजिस्ट्रेट बोले वो इलीगल प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। मोदी बोले, पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को वोटों से तोला। हमारे मंत्री 10 साल में 700 बार नॉर्थ ईस्ट गए, निवेश बढ़ाया। राम विवाह में शामिल हुए 1 लाख बाराती। सीता जी को 5 किलोग्राम सोने के जेवर चढ़े। 12 मंदिरों से बारात निकली, नाच रहे अयोध्या वासी। मथुरा के शाही ईदगाह में 1500 नमाजी पहुंचे। बरेली में ड्रोन से छतों पर दिखे पत्थर। अमेठी में फ्लैग मार्च कर रहे दारोगा की मौत। योगी बोले, गलतफहमी में मत रहिए, बटेंगे तो कटेंगे बांग्लादेश जैसे अत्याचारी। यहां भी ओवैसी का पलटवार, क्या मुसलमानों को बंधक बनाएंगे। कांग्रेस नेता बोले, असम में बीफ बेंच संघ परिवार का एजेंडा। कहा, यह असम में चुनाव से पहले लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश। उत्तराखंड में हवाई यातायात नेटवर्क हुआ मजबूत। राज्य में 8 स्थानों पर हेलीपोर्ट बनकर तैयार।
चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में ही होगी। पीटीआई ने कंफर्म किया भारत पाकिस्तान मैच दुबई में, टूर्नामेंट फरवरी में होगा शुरू। फ्रांस में पीएम को हटाए जाने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा ऐलान, ट्वीट कर बताया नहीं लड़ेंगे आगे के चुनाव। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन, तिमारपुरा विधानसभा से मिल सकता है टिकट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपका मौजूदा लोन महंगा नहीं होगा, नहीं ईएमआई बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.5 पर रखा बरकरार, लगातार 11वीं बार दरों में नहीं किया गया बदलाव, लेकिन महंगाई बढ़ने की आशंका, इससे जीडीपी ग्रोथ घटने का डर। आपके मौजूदा लोन महंगे नहीं होंगे, नहीं आपकी ईएमआई बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को 6.5 पर बरकरार रखा है। सेंट्रल बैंक ने लगातार 11वीं बार दरें नहीं बदली। आखिरकार फरवरी 2023 में ब्याज दर 0.25% से बढ़ाकर 6.5% की गई थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। यह मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसलिए अगले फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.2% से घटाकर 6.6% पर कर दिया गया। शक्तिकांत दास ने कहा, कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन यानी कोई सामान गिरवी रखे बिना कर्ज देने की सीमा 1.6 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता करने का फैसला लिया गया है। एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट और ओवरऑल इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है। आखिरी बार इसमें 2019 में बदलाव किया गया था। कमेटी ने बैंकों के लिए अनिवार्य केस रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को 4.50% से घटाकर 4% कर दिया। इससे बैंकों के पास नकदी बढ़ेगी, जिसका इस्तेमाल वे लोन बांटने के लिए कर सकते हैं। यूपीआई पर क्रेडिट लाइन यानी अकाउंट में पैसा न होने पर भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की इजाजत अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों को भी दी गई है। इसकी शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी। अब इसे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और ऐसे ही दूसरे बड़े बैंक्स के जरिए उपलब्ध कराया गया था। आरबीआई गवर्नर ने देश की अर्थव्यवस्था के बेहतर रहने की उम्मीद जताई, लेकिन कुछ चुनौतियों का जिक्र भी किया जो इस पर असर डाल सकती है, जैसे खरीफ की अच्छी पैदावार, बांधों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी से एग्रीकल्चर ग्रोथ को सपोर्ट मिला है। खनन और बिजली के भी सामान्य होने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह भी कहा कि जियोपॉलिटिक्स में बनी चुनौतियां सभी देशों के सामने एक बड़ा मुद्दा बनी है। इसके अलावा महंगाई के ताजा आंकड़े और दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट कम रहना चिंता की वजह है। राज्यसभा में सिंघवी की सीट के नीचे नोटों की गड्डी मिलने पर हुआ हंगामा। सभापति धनखड़ बोले, ये गंभीर मामला, इसकी होगी जांच। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी सदस्य का नाम उजागर नहीं किया जाना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र का 9वां दिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी। इस पर सदन में हंगामा हुआ। धनखड़ के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं अनुरोध करता हूं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है और घटना की प्रामाणिकता स्थापित नहीं की जाती तब तक किसी सदस्य का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम किया जा रहा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, रूटीन प्रोटोकॉल के मुताबिक एंटी सोबोटाज टीम ने संसद कार्यवाही खत्म होने और सदन को बंद करने से पहले सीटों की जांच की थी। इसी दौरान नोट का बंडल मिला। मुझे समझ में नहीं आता कि इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए कि अध्यक्ष सदन का नाम ले। अध्यक्ष ने सही तरीके से उस सीट पर नंबर और उस सीट पर बैठे सदस्य का नाम बताया, इसमें क्या गलत है? क्या आपको नहीं लगता कि जब हम डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ रहे हैं तो क्या सदन में नोटों का बंडल लाना उचित है? हम सदन में नोटों का बंडल नहीं लाते, इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। वहीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। जय संविधान के नारे लगाए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि क्या आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते? क्या आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते? इसके बाद विपक्षी सांसदों ने आंसदी से तर्क किए। बिरला ने कहा, सदन मर्यादा, गरिमा और उच्च कोटि की परंपरा से चलेगा। सदन के अंदर न गरिमा गिरने दूंगा न मर्यादा कम होने दूंगा। आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में सहयोग करें। इसके बाद भी विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। वहीं भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। मोदी और खड़गे ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। दोनों नेता किसी बात पर ठहाका लगाते दिखे।
पंजाब हरियाणा के संभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली मार्च, बैरिकेड तोड़े, कटीले तार उखाड़े, हरियाणा पुलिस ने लूटने की दी चेतावनी, आंसू गैस के गोले छोड़े। जहां पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे किसानों का दिल्ली कुछ शुरू हो गया। 101 किसानों ने पैदल अंबाला की तरफ बढ़ते हुए 2 बैरिकेड पार कर लिए। अब उन्हें हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री के बैरिकेड पर रोक लगा दिया गया। किसानों ने बैरिकेड और कटीले तार उखाड़ दिए। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी। किसान और पुलिस आमने सामने हो गए। एमएसपी, कर्ज माफी और पेंशन जैसी मांगों को लेकर 13 फरवरी से धरना दे रहे किसानों को हरियाणा सरकार ने मार्च की इजाजत नहीं दी। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से सटे अंबाला के 11 गांव में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया। इसी दौरान किसान नेता सरवण पंदेर ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जानना चाहते हैं, हमें जंतर मंतर या रामलीला मैदान में जगह देते हैं, हम वहां अपनी बात रख पाते हैं। हमारे साथ क्या किया जा रहा है यह पूरी दुनिया देख रही है। पंदेर ने कहा हम आगे बढ़ेंगे, हमें उम्मीद है कि सरकार बातचीत का रास्ता खोलेगी। उन्होंने कहा अभी इंतजार कर रहे हैं, अगर दिल्ली नहीं जाने देते तो फिर हम शाम को रणनीति बनाएंगे। पंदेर ने कहा कि सरकार या तो हमें दिल्ली जाने दे या फिर बातचीत करे। उन्होंने कहा कि हमारा किसी राज्य की सरकार से कोई मुद्दा नहीं है। वहीं दिल्ली की तरफ रवाना होने के करीब 1 घंटे बाद किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इससे एक किसान की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद किसान थोड़ा पीछे हटे। हालांकि आंसू गैस से सांस लेने में होने वाली दिक्कत से राहत के लिए नमक दिया गया। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।